कंपनी को लेकर एक एंटी करप्शन का मामला आया है आरोपी के खिलाफ, तो क्या क्या डिटेल्स? देखिए, आज छावनी पुलिस स्टेशन में कल एक मामला दर्ज हुआ जिसमें एक एंटी करप्शन सेक्शन 7A के तहत छावनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जो कंप्लेनेंट है डॉक्टर अंसारी अब्दुल रहमान हबीबुर रहमान, रहनार मुस्लिमपुरा, उन्होंने एक ऐसी कंप्लेंट की है कि उन्होंने जो है उनके एक प्लॉट नंबर का जो है डिटेल दी गई है कि सर्वे नंबर 260 में प्लॉट नंबर 31 है, वो जगह उनकी थी। उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था कि मुझको मीटर चाहिए। कोटेशन की अमाउंट भी उन्होंने भर दी थी, लेकिन उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी का मीटर मिला नहीं। इसके लिए वो जब पावर सप्लाई लिमिटेड ऑफिस में गए, उस वक्त उनकी जो है मुलाकात हुई है कोई दीपक नाम के साहब से। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि इस जगह पर जो है ये प्लॉट के ऊपर 1,26,324 रुपया चोरी की अमाउंट बाकी है और 40,000 रुपया कंपाउंडिंग चार्जेस है। जब तक आप ये अमाउंट नहीं भरते आपको मीटर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो है उन्होंने पावर सप्लाई लिमिटेड के ही प्रोवित बोल के एक साहब है, उससे मुलाकात की है। उन्होंने भी उनको कहा है कि आप जब तक ये पैसे नहीं भरेंगे आपको इलेक्ट्रिक मीटर नहीं मिलेगा। कुछ दिनों के बाद उनके एक दोस्त है, उन्होंने उनके दोस्त से कहा, तो उनके दोस्त ने जो है कहा कि मेरा एक पहचान वाला सुल्तान वायरमैन है जिसका पावर सप्लाई लिमिटेड के रत्नाकर साहब से बहुत अच्छे कांटेक्ट है, मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ और आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से फरियादी जो उनके दोस्त के साथ जो है सुल्तान वायरमैन से मुलाकात किए और उनका ऐसा कहना है कि सुल्तान वायरमैन ने बोले कि 80,000 रुपया जो है आप मुझको दीजिए, मैं सब काम करके देता हूँ। उसी तर्ज पे उन्होंने जो है एंटी करप्शन के ऑफिस में जाकर कंप्लेंट की और कल 25 अगस्त को शाम में 4 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक एंटी करप्शन के साथ मिलकर कंप्लेनेंट ने जो है एक ट्रैप किया और सुल्तान वायरमैन को 50,000 रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ऐसी केस रजिस्टर हुई थी। हमने जब आज पुलिस वालों ने जब इनको आज हाजिर किया तो 3 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी कि हमको वॉइस सैंपल लेना है और इनका कोई साथीदार है क्या, कुछ ज़रूरी लोग हैं, हमको जवाब लेना है, इसके लिए हमको 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। हमने आरोपी की तरफ से ये आर्गूमेंट किया है कि सेक्शन 21 जो है आईपीसी का पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है, तो पावर लिमिटेड सप्लाई जो मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड जो कंपनी है ये एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी है, प्राइवेट कंपनी है जो महावितरण से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर है। इसके लिए जो सेक्शन 21 है आईपीसी का, सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है उसमें ये आता नहीं है। और एफआईआर के अंदर भी जो इल्ज़ामात है कि ये जो पैसे सुल्तान वायरमैन ने लिया, जिसको ऐसा भी बताया गया है कि वो पावर सप्लाई लिमिटेड कंपनी में बाउंसर बोल के काम करता था, तो ये पैसे उसने जो है पावर सप्लाई लिमिटेड के अधिकारी के लिए लिया है। तो पावर सप्लाई लिमिटेड के अधिकारी भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इसके लिए हमने कोर्ट को बोला कि ये एंटी करप्शन का जो सेक्शन लगाए है यही इलीगल है, यही गलत है। ऐसा एक्ट से सेक्शन के तहत कार्रवाई आरोपी के खिलाफ नहीं की जा सकती। साथ ही हमने कोर्ट को ये भी बताया कि पुलिस का जो बोलना है कि हमको वॉइस सैंपल लेना है, कल दोपहर से आरोपी उनकी कस्टडी में है और वॉइस सैंपल के लिए फिजिकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल कस्टडी में भी इवन आरोपी अगर बेल पर जमानत पर बाहर आता है उसके बाद भी वॉइस सैंपल ली जा सकती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी थीफ्ट अमाउंट बाकी है या नहीं, ये पावर सप्लाई लिमिटेड के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। और जो जवाब लेना है तो एंटी करप्शन में जब पोस्ट ट्रैप पंचनामा और प्री ट्रैप पंचनामा, जैसे ही ये दोनों पंचनामे हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। जो कंसर्न लोगों के जवाब लेना है वो भी पुलिस कभी भी ले सकती है। इसके लिए उनकी फिजिकल कस्टडी या पुलिस कस्टडी देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सरकारी वकील हमारा और आयोग के आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने जो है पुलिस कस्टडी ना देते हुए आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का हुक्म दिया है। जैसे एफआईआर में लिखा है कि सुल्तान बाउंसर है जी, किसी अधिकारी के नाम पर पैसे दिए रखना करे, जो उसका नाम है जी 50,000, तो पैसे उसको ही देने वाला था या किसी और जिम्मेदार को देकर वो काम कर रहा था? जी, उनके दोस्त ने ऐसा बताया, एफआईआर के हिसाब से ऐसा है कि उनके दोस्त ने बताया है कि ये जो सुल्तान वायरमैन है उसका कोई रत्नाकर बोल के साहेब है पावर सप्लाई लिमिटेड में, तो उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, वो उनसे काम करवाने वाले हैं। एफआईआर में जो 3 लोगों के नाम आए हैं, ये दीपक या पुरोहित या रत्नाकर,
तो ये तीनों में से ही कोई ऐसे शख्स है जिनसे वो ये काम करवाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने जो है उस सिम तभी कोई भी तपास नहीं की है।